गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो लवण होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक ना। यानी कि जो हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, यानी कि लवणों का वर्गीकरण। अब देखिए, जो लवणों का जो वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण का जो आधार बनाया गया है वह यह है कि किसी भी लवण में हाइड्रोक्सिल समूह है या फिर जो हाइड्रोजन है वो उपस्थित है या नहीं है। इसी के आधार पर हम लोग लवणों को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो आपका इसका पार्ट हो जाता है, एक होता है आपका सबसे पहला नंबर में सामान्य लवण, ठीक है। सामान्य लवण जैसे कि आपका NaCl हो जाएगा, ठीक ना, KCl हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको यहाँ पे यह ध्यान देना है, ये जो हम सामान्य लवण इसको बांट रहे हैं, तो इस सामान्य लवण में आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या है, ना यहाँ पर हाइड्रोजन है ना यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल समूह है, OH- वाला समूह है, ठीक ना। तो ये ऐसे जो भी लवण होंगे जहाँ पर आपको हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सामान्य लवण है, ठीक। उसी तरह से इसका दूसरा प्रकार होता है, वो होता है आपका अम्लीय लवण। अब देखिए, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं बना आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह क्या, यह भी एक आपका लवण ही है। लेकिन इस लवण में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हाइड्रोजन अभी आपका है जो कि विस्थापनशील है, इसको आप विस्थापित कर सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप फिर से। तो ऐसे लवण जिसमें कि विस्थापनशील हाइड्रोजन हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण बोलेंगे। और एक आपका बचा क्षारीय या भस्मीय लवण, है ना। तो इसका देखिए एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, लेड है और NO3, ठीक ना, ये आपका भास्मिक लेड नाइट्राइट इसको बोलते हैं। तो यह जो आपका भास्मिक लेड नाइट्रेट है, इस लेड नाइट्रेट में आप देखिएगा कि एक आपका क्या OH आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक ना। क्योंकि OH जो था आपका ये विस्थापनशील है, अभी अगर फिर से इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या होगा, या फिर आपका जो OH है आपका विस्थापित हो सकता है, ठीक ना। तो ऐसे लवण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षारीय या भस्मीय लवण हम लोग बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि लवण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामान्य लवण से, तो इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्ट। सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, सामान्य लवण, ठीक। आप लिखेंगे इसकी परिभाषा अगर लिखना होगा तो लिखेंगे, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखिएगा, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। नहीं होते हैं उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें आपका NaCl,
NaCl में आपका हाइड्रोजन है नहीं है, OH माइनस आपका नहीं है, एक लवण भी है, ये कौन सा लवण है आपका, ये क्लोराइड लवण है या सोडियम लवण कहिए, और ये क्या हो जाएगा आपका एक सामान्य लवण है। ठीक, उसी तरह लिखते हैं KCl, ये भी आपका सामान्य लवण हो जाएगा। अगर लिखते हैं Na2SO4, ये भी आपका क्या एक सामान्य लवण हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं अगर Na3PO4, ये भी आपका क्या हो जाएगा सामान्य लवण हो जाएगा। ठीक, पोटेशियम नाइट्रेट लिखते हैं, ये भी आपका सामान्य लवण है। फिर लिखते हैं मान लीजिए कॉपर सल्फेट, ये भी आपका क्या है सामान्य लवण है। ठीक ना, तो वैसे लवण आप देख पा रहे हैं जितने भी मैंने एग्जाम्पल में लिया है, इन सभी लवणों में सबसे जो आपकी खास बात क्या है कि ना तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है विस्थापनशील, ना ही आपका यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH समूह है यहाँ पर आपका विस्थापन योग्य। तो ऐसे लवण जो भी आपको दिखाई देंगे ये आपके सामान्य लवण कहे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण है। आपको सामान्य लवण का परिभाषा क्लियर होना चाहिए। सामान्य लवण का मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन और OH आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर हम चलते हैं। सेकेंड नंबर है आपका अम्लीय लवण, इसको बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। तो अम्लीय लवण का जो परिभाषा हमने क्या बताया कि वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन समूह होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं। हो गया। तो इसकी परिभाषा कहती है कि जो लवण होगा उस लवण में एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो कि आपका विस्थापनशील होगा, उसको आप विस्थापित कर सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। तो पहला बात याद रखिएगा, कभी भी जब लवण का जो निर्माण होता है तो लवण का निर्माण एक अम्ल के और एक क्षार के बीच जब अभिक्रिया होती है तो वहाँ से आपका लवण का निर्माण होता है। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपका यहाँ पर H2SO4 क्या है, एक अम्ल है, ठीक, और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपका एक क्षारक है। इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको मालूम है क्या बनता है आपका। एक तो आपको मालूम है यहाँ से कि सोडियम सल्फेट बनता था और H2O बनता था। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर NaHSO4 प्लस H2, क्या दिक्कत है आप देख लो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काउंट भी कर लेते हैं। देखिए होता क्या है यहाँ पे, एक्चुअली में होता क्या है, जो ये सोडियम होता है, सोडियम क्या करता है यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को विस्थापित करके और फिर आपका क्या सोडियम सल्फेट बनाता था। आपको मैं दोनों एग्जाम्पल ले लेता हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। H2SO4 प्लस NaOH, ठीक ना, यहाँ पर आपका बनता था Na2SO4 प्लस H2O, यही बनता था। तो यहाँ पर क्या होता था, जो सोडियम होता था ये पूरी तरह से दोनों हाइड्रोजन को क्या करता, विस्थापित करता था, और विस्थापित करने के बाद खुद इसके स्थान को ग्रहण करता था, तो आपको सोडियम सल्फेट बनता था और जल का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अम्लीय लवण में क्या होता है, कभी कभी वैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब जो धातु होता है वो हाइड्रोजन को पूरी तरह से विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन था, दो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाया या एक ही हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका बना, या इसी को हम लोग बोलते हैं
सोडियम बाइसल्फेट भी इसको बोलते हैं। तो यह जो सोडियम बाइसल्फेट बना है यह क्या है, यह जो सोडियम बाइसल्फेट बना, यह जो लवण तो है इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यह जो लवण है यह कैसा लवण है, आपका अम्लीय लवण कहलाएगा, अम्लीय लवण होगा। क्यों होगा अम्लीय लवण? क्योंकि जानते हैं कि जो अम्लीयता का जो गुण आता है वो मेनली हाइड्रोजन के कारण होता है, ठीक ना, H+ आयन के कारण होता है। और सोडियम बाइसल्फेट में आप देख रहे हो यहाँ पर अभी भी आपका एक हाइड्रोजन मौजूद है जो कि आपको अम्लीयता का गुण दे सकता है। तो सोडियम बाइसल्फेट आपका ये हो गया। और आप देख सकते हैं कि जो सोडियम बाइसल्फेट होगा ये आपका कौन सा होगा, एक अम्लीय लवण बनेगा, ठीक ना। बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। सोडियम एक है, सोडियम एक है, सही है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, वहाँ हाइड्रोजन देखिएगा आपका 3 है, 2 इधर है, 1 इधर है। तो इसको आप चाहें तो बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और एक यहाँ पर 5 है, वहाँ भी ऑक्सीजन क्या आपका 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर यहाँ पर भी कितना है, 1 है, और इधर कितना है, सो इसमें सब कुछ तो बैलेंस है, क्या प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन 2 1 3 यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 1 3 यहाँ पर, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बैलेंस है बिल्कुल इक्वेशन, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल करते हैं, चलिए पहले एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन फास्फेट H3PO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर आपका बनेगा NaH2। यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन आपका विस्थापित हो जाता है और 2 हाइड्रोजन आपका रह जाता है, NaH2PO4 प्लस H2O, NaH2PO4 प्लस H2O। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट। इसका नाम है सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी भी हम देख रहे हैं कि जो सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बना है आपका, इस सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट में क्या है, 2 आपका हाइड्रोजन ऐसा है जो कि कैसा है, विस्थापनशील है। तो अगर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है इस लवण में विस्थापनशील, अगर यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जो कि विस्थापनशील है, तो आप इसको क्या बोलिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एक अम्लीय लवण हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपका हो गया अम्लीय लवण। अब हम बात करेंगे भस्मीय लवण या फिर क्षारीय लवण का। चलिए 3 नंबर देखते हैं हम लोग, भस्मीय या क्षारीय लवण, जिसको बोलेंगे बेसिक साल्ट। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वैसे भस्म या क्षार जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वैसे भस्म या क्षार जिसमें एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। आगे लिखते हैं, अम्ल से अभिक्रिया के फलस्वरूप
आंशिक रूप से उदासीन होकर भास्मिक लवण या क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं। भास्मिक लवण या क्षारीय लवण का निर्माण करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये जो आपका परिभाषा हुआ, वैसे भस्म या क्षार होते हैं जिनके पास एक से अधिक क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, ठीक। तो अगर एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह है और जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आंशिक रूप से क्या होगा, वह उदासीन होगा वह, और भास्मिक लवण या क्षारीय लवण का क्या करेगा, वो निर्माण करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं लेड आपका है, लेड हाइड्रोक्साइड है, PbOH का होल ट्वाइस है, ठीक ना, प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल है आपका। तो ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका लेड हाइड्रोक्साइड जो आपका है, यहाँ पर जो OH है हाइड्रोक्सिल समूह कितना आपका, 2 इसके अणु है, ठीक ना। तो एक अणु क्या होगा आपका विस्थापित हो जाएगा और एक अणु क्या होगा वह रह जाएगा। तो बचेगा आपके पास PbOH और यहाँ से क्या आएगा, NO3 आ जाएगा, NO3 प्लस H2O आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि जो हमको मिल रहा है PbOH NO3, जिसको हम बोलते हैं ये आपका है भास्मिक लेड नाइट्रेट, भास्मिक लेड नाइट्रेट। यह क्या हो जाएगा आपका भस्मीय या फिर क्षारीय लवण आप इसको बोल सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्या है, एक हमको यहाँ पर अभी भी OH दिखाई दे रही है कि आपका विस्थापनशील OH हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलेंगे भास्मिक लवण। अब देखो जो भी भास्मिक लवण होते हैं, तो भास्मिक लवण में आप देखिएगा तो एक तो उनमें लवण की प्रॉपर्टीज होगी ही होगी, साथ में कुछ भस्म की भी यानी कुछ क्षार की भी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। इसी तरह से जो अम्लीय लवण थे, तो अम्लीय लवण में भी आपका एक तो लवण का गुण पाया जाएगा, ठीक, इसके अलावा अम्ल के भी गुण उसमें पाए जाते हैं और दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, ठीक। तो अगर आपका यहाँ से अभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्षारीय लवण है, कौन सा आपका भास्मिक लवण है, तो आप उस क्वेश्चन का अब जवाब देने योग्य हो गए हैं, आप जवाब दे सकते हैं ये क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि अम्लीय लवण कौन है, इसमें आपको यही बताना है अम्लीय लवण कौन है। ऑप्शन देते हैं NaCl, KNO3, सी नंबर NaHSO4 और डी नंबर PbOH NO3। अब देखो आपसे मैंने इसमें क्या पूछा है कि अम्लीय लवण कौन है, तो आप सीधे देखिए अम्लीय लवण उस लवण को बोलेंगे जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो आप इसमें देखो हाइड्रोजन है नहीं है, ये क्या है सामान्य लवण है, ठीक। KNO3 ये कैसा है आपका, इसमें भी ना हाइड्रोजन है ना OH है, ये भी कैसा आपका सामान्य लवण हो गया। ये देखिए तो क्या है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा अम्लीय लवण हो जाएगा, ठीक ना। और ये क्या हो जाएगा आपका क्षारीय लवण हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जिसको आप बना सकते हैं और एग्जाम में और पूछेगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है।